हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5 हमारा होने वाला है। और वो आज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज गॉस लॉ हम पढ़ने वाले हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं? गॉस की प्रमेय हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गॉस की जो प्रमेय है। इसको समझने के लिए दो, गॉस की जो प्रमेय है ना, इसको समझने से पहले आपको वैद्युत फ्लक्स समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका पहले वाला लेक्चर जो आपका है वो वैद्युत फ्लक्स पर बेस्ड है। वो पूरा वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले में, तो आप वहां से पहले जाकर के आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स पढ़ने के बाद गॉस की प्रमेय आती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गॉस की प्रमेय होने वाला है। ये देखिए, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए देखते हैं क्या है गॉस की थ्योरम, ठीक है। देखो, गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो ध्यान रखो क्या कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो, आपको वैद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए, ठीक है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इतनी सी है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इसका इतना ही है। अगर आप इसका मात्रक देखना चाहोगे तो क्या होगा, कूलम तो क्या होगा, बट ये तो क्या बोलते हैं कि इसका मात्रक तो होगा नहीं, क्योंकि ये थ्योरम है, ठीक है। देखो, अब यहां पर ध्यान दो कि गॉस की प्रमेय कहना क्या चाहता है। देखो, गॉस की प्रमेय कहना यह चाहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को और उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई बंद पृष्ठ लो, ठीक है। ये हमने बंद पृष्ठ लिया। देखो, पहली बात उसने ये कह दिया कि आप बंद पृष्ठ लो, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको पृष्ठ जो लेना है वो बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से वो क्लोज्ड होना चाहिए, और जो आवेश हो उसके अंदर होना चाहिए। ध्यान दो ये बात को कि जो आवेश हो उसके अंदर होना चाहिए। अभी इसकी मैं उत्पत्ति भी कराऊंगा कि ये कहां से आता है, उत्पत्ति इसकी जो इसकी इक्वेशन की कि वो कहां से आता है, इसकी पूरा डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा पहले। लेकिन ये आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो, समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लिखना तो अलग बात है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। देखो, गॉस की प्रमेय क्या कहना चाहती है। गॉस की प्रमेय ये कहना चाहती है, आप किसी बंद पृष्ठ लो, ठीक है। ये बंद पृष्ठ हमने लिया। एक बार मैं इसका थोड़ा कर लेता हूं। देखो, मान लो ये आपने ये एक आपने बंद पृष्ठ लिया हुआ, एक पृष्ठ है, चारों तरफ से ये बंद है। अब इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, आवेश। अब इस आवेश की वजह से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है। देखो, उसने सिर्फ कहा बंद पृष्ठ। आप सोचो यार, ठीक है, मैंने कहा ना, समझो कॉन्सेप्ट, समझो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है गॉस का। ये कहना बंद पृष्ठ होना चाहिए, बस आप बंद लो यार, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो, या आप इसको चाहो तो वर्गाकार, वो क्या बोलते हैं, सर्कल बना लो इसको, तब भी उतना ही आएगा, तब भी उतना ही फ्लक्स गुजर रहा है। अगर क्यों से मान लो कि इतना फ्लक्स गुजर रहा है, तो आप चाहो तो इस रेक्टेंगुलर को इतना बड़ा ना करके आप चाहो तो इतना बड़ा कर लो, तभी उतना ही फ्लक्स गुजर रहा है। आप या चाहो इसको ट्राइंगल बना लो, तब भी उतना ही गुजर रहा है। मान लो ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, इसकी वजह से जो गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स, अगर इसको आप रेक्टेंगुलर में देखते हैं, ट्राइंगल में देखते हैं, अगर आप इसको ट्राइंगल में देखते हैं, त्रिकोण में देखते हैं, तब भी उतना ही आवेश गुजरता है। अगर आप इसको सर्कल में देखते हैं, तब भी उतना ही आवेश गुजरता है। अगर आप इसको पेंटागोनल, मतलब आप किसी भी शेप में देखते हैं आप इसको, मतलब कहने का मतलब ये है कि बस इसने एक सिंपल सी बात कही। आप अगर पढ़ते हैं कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई और उस पृष्ठ से आवेश को 1/ε0 को हम गॉस के बारे में, भाई ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि आप कोई भी पृष्ठ ले लो, वो बस बंद होना चाहिए, ठीक है। वो उसका शेप पर उसका डिपेंड नहीं करता ही नहीं है। दूसरी बात, इस इक्वेशन में तो डिस्टेंस कहीं रोल प्ले हुआ है, डिस्टेंस कहीं नहीं है। मतलब ये है कि आप जो आवेश रख रहे हो उस आवेश, और आवेश बस आवेश होना चाहिए, और उसकी परमिटिविटी जो है, देखो ये वायु की वैद्युशीलता है, परमिटिविटी, ये बस ये है और कुछ नहीं है।
तो देखो ये सिंपली कहता है कि गॉस की प्रमेय कि अगर इतना है आवेश है और उनके बीच परिबद्ध आवेश उतना है तो उनका 1/ε0 गुना होगा, बस यही है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय बस इस कंसेप्ट का बीच में उसका यही है कि आप कोई भी बंद पृष्ठ ले रहे हैं, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर और या ट्राइंगुलर या सर्कुलर, कोई भी आप ले रहे हैं, ठीक है, बस वो क्लोज होना चाहिए, उसके द्वारा जो गुजरता है वैद्युत फ्लक्स वो ये गुजरता है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन देखो क्या होता है। अब इसका ये इक्वेशन आया कहां से है, इस इक्वेशन जो ये आया है इसको हम उत्पत्ति करेंगे इस इक्वेशन। फ्रेंड्स देखो हमें उत्पत्ति देखनी है कि क्या जो हमें इक्वेशन में लिखा था गॉस की प्रमेय का कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट का। अब देखो हम उसकी उत्पत्ति निकालने वाले कि वो इक्वेशन आता है कहां से। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, देखो हमने एक बंद क्लोज ये देखो लिया हुआ है ना, ये देखो हमने क्या माना हुआ कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, मैं पढ़ देता हूं, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। देखो ये बंद पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ जो पूरी तरीके से बंद है और इस पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु ओ पर स्थित है, बस यही बात है। देखो ये हमने बनाया हुआ, इसको बस लिखने का एक आइडिया होता है, वो आइडिया तरीके लिखा गया है। फिर हमने क्या माना पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्र अवयव dA है। मतलब क्या, देखो इस पृष्ठ, ये देखो पृष्ठ है, इसके ये देखो बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्र हमने क्या माना, dA माना। ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब हमने क्या कहा, माना OP इज इक्वल टू R, हमने क्या कहा कि OP इज इक्वल टू R माना, डिस्टेंस मान ले क्या डिस्टेंस मान ले कि नहीं आ रहा, क्षेत्रफल अवयव dA, जो हमारा क्षेत्रफल ये जो छोटा सा जो ये खंड है, ये वाला ये जो खंड है इसको हम क्या कहते हैं dA। अच्छा, उसको dA को पृष्ठ पर अभिलंबवत वेक्टर dA से निरूपित कर सकते हैं। देखो इसको हम निरूपित कर सकते हैं, इसको, क्योंकि देखो क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल का सदिश होता है। मैंने वैद्युत फ्लक्स नहीं क्या होता है जिसको बता दिया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ठीक है, देखो हमने यहां पर बनाना कि देखो मैं एक लाइन बताता हूं, क्या माना हमने, एक हमने बंद पृष्ठ लिया हुआ है और बिंदु O पर हमने क्या रखा हुआ, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। ठीक है, फिर हमने पृष्ठ के लगभग एक बिंदु P लिया हुआ है, पृष्ठ पर लिया हुआ है। देखो पृष्ठ पर ये बिंदु P है, एक बात ध्यान देना, ये जो बिंदु P है वो पृष्ठ पर है। तो बिंदु P पर एक पृष्ठ है, क्या बोलते हैं कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया हुआ है और एक छोटा ये जो बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा खंड है, क्षेत्रफल का खंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, dA बोलते हैं। और हमने क्या कहा कि OP इज इक्वल टू R कहा है और dA को हम क्षेत्रफल सदिश जो कि होगा उसका, वो उसको हम वेक्टर dA से क्या कर सकते हैं, हम निरूपित कर सकते हैं, वेक्टर dA से निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम और क्या लिखते हैं इसके बारे में, हमने लिखा हुआ कि माना प्लस क्यू के कारण बिंदु देखो माना प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, यहां पर रहेगा बिंदु P पर, यहाँ रहेगा बिंदु P पर। ठीक है, माना में क्या प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E। देखो हमने इस बिंदु P, देखो है ना प्लस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर क्या माना, वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो E होगा और वो किस डायरेक्शन होगा, जो कि OP के अनुदिश है, मतलब ये O और ये P इसके अनुदिश है, इसी की दिशा में। ठीक है, फिर हमने क्या माना कि dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, ये dA क्या है भैया, ये क्षेत्रफल का एक खंड है ना, ये देखो ये पूरा A है, तो इसका जो खंड है वो क्या है, dA है। ठीक है, उस dA की वजह से dA से इस dA से देखो हमने क्या माना, ये बिंदु O है, ये P है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो E है और ये खंड है, तो इस खंड से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो वो फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स होगा कि होगा नहीं होगा, फ्लक्स होगा। तो इस dA से जितना फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि dA से निकल रहा है तो फ्लक्स हम क्या मानेंगे, उसको d phi E मानेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू E dA। अच्छा, E dA, अब हमने वहां पर पढ़ा हुआ था कि वेक्टर, हमने पीछे वाले पढ़ा कि वेक्टर E और वेक्टर डॉट वेक्टर dA वो होता है EA cos थीटा, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। जब वेक्टर A डॉट वेक्टर B आप पढ़ेंगे तो वहां पर AB cos थीटा वो आता है। ठीक है, और cos थीटा जो यहाँ पर थीटा जो है वो E और A के बीच का एंगल है। ठीक ना, E और A के बीच का क्या है, कोण है।
फिर इतनी चीजें जानने के बाद हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कैसे? वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि बिंदु आविष्कार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इतना हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। और जो वहां पर हमने इक्वेशन क्या लिखा होता है कि d5 इज इक्वल टू E और dA। तो देखो यहाँ पर E की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी कि 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। ये इतना हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि dA cos θ/r², ये dA cos θ/r² इज इक्वल टू d ओमेगा। देखो यहाँ पर जो हमने ये फिगर में आपको ये चीज अभी तक नहीं बताई गई थी कि d ओमेगा है क्या। तो d ओमेगा जो कि ये घन कोण है, घन कोण है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये घन कोण है और ये जो घन कोण है इस क्षेत्र अवयव dA की वजह से ये बिंदु O पर क्या लगाया जा रहा है, घन कोण लगाया जा रहा है। ये हमने लिखा हुआ कि क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है। ये क्षेत्रफल अवयव, ये देखो देख रहे हैं ना, ये dA, इस dA के द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित किया गया कोण, जो कोण अंदर की तरफ कोण है। अब क्या हो जाएगा कि d5 इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर देखो क्यों तो एज इट इज रहेगा, तुमने क्या लिखा Q/4πε0। अब dA cos θ/r² की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, d ओमेगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, d ओमेगा हो जाएगी। ये तो हमें निकल के आया किसकी वजह से, ये हमें निकल के आया है वैद्युत फ्लक्स निकल के आया किसकी वजह से, इस छोटे से अवयव जो हमारा क्षेत्रफल अवयव खंड, जो हमारा क्षेत्रफल dA की वजह से जो फ्लक्स निकल के आया हमारा वो d∅e निकल के आया है। लेकिन हमें चाहिए किसकी वजह से, हमें चाहिए पूरे की वजह से। भाई इस पूरे की वजह से हमें चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, मतलब संपूर्ण हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन लेना पड़ेगा। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅e का हम क्या करेंगे, हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे इसका हम पृष्ठीय समाकलन लेंगे। तो हमने क्या किया है कि d∅e का हमने समाकलन किया, इधर हमने इसका समाकलन किया, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं और उसके बाद से देखते हैं कि हम रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। पहुंच चुके हैं कि देखो इंटीग्रल d∅e इज इक्वल टू Q/4πε0 Q0 इंटीग्रल d ओमेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, जब इसका हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, अब इसका φe आ जाएगा, ठीक है। Q/ε0, तो ये जितना है ये सबका सब क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक, तो इसका समाकलन नहीं होगा, इसी वजह से इसको बाहर रख दिया गया है। तो ये ऐसे ही रहेगा Q/4πε0। अब ये जो हमारा है d ओमेगा, तो ये जब इसका समाकलन पूरा निकल के आएगा तो ये आएगा ओमेगा। ओमेगा को हमने, ये देखो ये ओमेगा है, W नहीं है, ठीक है, ये ओमेगा है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। अच्छा, अब ये ओमेगा, अब हम जानते हैं कि घन कोण को ही ओमेगा कहते हैं। जो ओमेगा हमारा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है ये A/r²। ये A जो है ये क्षेत्रफल को बताता है, R इसकी रेडियस को, त्रिज्या को बताता है, ठीक है। अब हमने ये यहाँ है, तो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 4π मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 4π मिलेगी। तो φe इज इक्वल टू Q/4πε0 और ओमेगा की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 4π मिलेगी, ठीक। तो यहां से 4π और ये 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा फाइनली φe इज इक्वल टू Q/ε0। यही पूरा गॉस की थ्योरम का ये पूरा इक्वेशन यही है, ठीक है। तो यहां से देखो कोई अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक तो ये गॉस की थ्योरम का यही इसका प्रूफ था, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमने गॉस की प्रमेय को कवर किया। इसके बाद से इसके उपयोग पे आएंगे, ठीक है, कि गॉस की जो थ्योरम है वो इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसके 2-3 एप्लीकेशन, काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, बट इसके कुछ एप्लीकेशन क्या करेंगे हम कि डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कल के लेक्चर में हो सकता है कि गॉस की जो प्रमेय का जो वो क्या बोलते हैं इसका एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज के लिए तो बस इतना ही।
तो ठीक है, चलते हैं।